दिग्विजय सिंह के भाई पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा देख लक्ष्मण सिंह भावुक हो गए। उन्होंने सरकार की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किया और कहा कि पहले से प्रबंधन किए जाने चाहिए थे। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारी बारिश ने गुना में जमकर कहर मचाया। गुना में बाढ़ आ गई, कई घर बर्बाद हो गए, किसानों की फसलें खराब हो गई, वहीं कई लोगों की गृहस्थी का सामान बह गया। बारिश बंद होने के बाद पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और शहर की विभिन्न बस्तियों और कॉलोनियों का भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों के घरों और आवश्यक वस्तुओं को हुए नुकसान को स्वयं देखा और आमजन की व्यथा सुनी। लेकिन दवा नहीं पहुंचा पा रहा है, रास्ता ही नहीं, महिला कैसे निकले? और नाले का पानी इतना तेज है कि अपन बह के चले जाए। यहाँ पे गाड़ी रखी थी हमारी, यहीं पे इनकी एक्टिवा बह के फूटी पुलिया जाके उधर जाके शासन के कोई लोग नहीं आ रहे मदद कोई नहीं। हमने फोन लगाया था, ये पंडित जी बोल दिया कि दवाई दे के आओ। सर कुछ टीम होनी चाहिए ना, आपको वहाँ तक पहुँचाए तो सही। यहाँ से संपर्क खत्म है, यहाँ से पहले पानी बह रहा है उसमें। मैं नहीं जा पा रहा, पीछे ना जा रही थी, उधर तक निकल नहीं पाया, इधर से गुण से जाए। हम भी यहीं आप यहीं आके ले जाएं दवाई, वो भी नहीं आ सकते हैं, वो भी नहीं आ सकते। लक्ष्मण सिंह ने शासन प्रशासन के साथ साथ समाज सेवी संगठनों, व्यापारी एसोसिएशन, डॉक्टर्स व केमिस्ट एसोसिएशन और मीडिया के साथियों से तत्काल राहत पहुंचवाने की अपील की। उन्होंने आग्रह किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन वितरण, दवाई उपलब्धता और स्वास्थ्य परीक्षण शिविरों का तुरंत आयोजन किया जाए। कई वर्षों बाद ये पहला अवसर है जब गुना में इस तरह की तबाही मची है वर्षा के कारण। आज के युग में जब हमको ये पता चल जाता है कि अति वर्षा हो रही है, इसकी सूचना एक दिन 2 दिन पहले मौसम विभाग जब देता है, तो जब इतनी सूचना हमको मिल रही थी तो इसकी व्यवस्था पहले से करके रखना था। गोपालपुरा बांध का पानी निकालना भी आवश्यक था, नहीं तो टूट जाता बांध तो और ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन जब पानी निकाल रहे हैं हम, तो उसकी सूचना हम नागरिकों को दे देते हैं। और कुछ डिंगी बोट्स हैं, कुछ लाइफ जैकेट्स हैं, वो तो अच्छा रहा कि कोई बह के नहीं गया। लाइफ जैकेट्स हैं, ये कम से कम बांट देते हैं तो इतनी परेशानी लोगों को नहीं होती। अब जो भी नुकसान लोगों का हुआ है तो उसका आकलन हो के उसकी भरपाई हो और उन लोगों को पुरस्कृत किया जाए। जैसे हमारे भाई साहब ये हैं और भी लोग जिन्होंने आगे आके लोगों की जान बचाई, जो पानी के अंदर घुस के जिन्होंने बहादुरी दिखाई। वो खुद भी बह सकते थे, इतना तेज बहाव भारी होगा, लेकिन उन्होंने जो घुसकर जो बहादुरी दिखाई है उनको पुरस्कृत करना चाहिए। जिस तरह के हालात बने, क्या कारण मानते हैं सर इसमें? एक तो जो अति वर्षा के बारे में जो सूचना दी जा रही थी, सबके फ़ोन पे सूचना आ रही थी। अति से अति वर्षा मतलब इतना भी बताया जा रहा था कि इतने मिलीमीटर पानी गिरेगा, और गिरा भी। तो इतनी सूचना के बाद भी हम लोग अगर बैठे रहें तो उचित। लक्ष्मण सिंह ने यह भी मांग की कि जिन परिवारों के मकान बारिश में गिर गए हैं उनका शीघ्र सर्वे कराकर कुटीर आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराया जाए ताकि वह सुरक्षित जीवन जी सकें। तत्काल एक तो राशन की व्यवस्था तत्काल होना चाहिए और 5,000 रुपये कुछ बहुत कम राशि है, इसको बढ़ाना चाहिए। नगर पालिका की एक तत्काल बैठक करें, इमरजेंसी मीटिंग करें, कुछ बजट सैंक्शन करें। नगर पालिका की में भी बहुत राशि रहती है, वो भी दें, शासन भी दें। जनप्रतिनिधियों के पास भी सांसद निधि, विधायक निधि होती है, वो भी दें। और इसके लिए एक समिति बनाई जाए, हम लोग भी उसमें योगदान देने को तैयार हैं। और इसके लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, जनता से चंदा इकट्ठा करके और इन लोगों में वितरित किया जाए जिनका नुकसान इस बाढ़ के कारण। कि अब ये चूँकि नदी ने अपना रास्ता बना लिया है, गुनिया नदी है जो भी अपनी, उसकी नदी ने रास्ता अपना बना लिया है। अब ये बांध गोपालपुरा का ये कब ठीक होगा कब नहीं होगा पता नहीं। अब हर वर्ष ये बाढ़ की समस्या
आ सकती है, क्योंकि नदी जब अपना रास्ता बना लेती है तो वो हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसलिए ये जो पानी है इसको डाइवर्ट करके कहीं ना कहीं सिंध नदी में जोड़ा जाए, जिससे कि शहर के में पानी ना आए और सिंध नदी में चला जाए। ऐसी कोई योजना बनाई जाए, लिंक सिंध नदी से कर दिया जाए। जी हाँ, बताया जा रहा है कि नाला है जो निकल के आया है, जी। इसका अतिक्रमण जा रहा है, इसकी वजह से पानी रोक रहा है। अब अतिक्रमण आप हटा भी नहीं सकते, क्योंकि कुछ गरीब लोग भी हैं वहाँ पे, उसको हटाने में बहुत समस्या होती है। इससे अच्छा आप ये नाला जो है इसी को डाल दीजिए सिंध नदी में, उसको डाइवर्ट कर दीजिए, सिंध नदी में डाल दीजिए। सिंध नदी है, उसको कोई प्रोजेक्ट लाइए, कुछ नया प्रोजेक्ट बना के, क्योंकि अतिक्रमण तो रहता है और उसको तोड़ना भी उचित नहीं होता है। गरीब लोग होते हैं, तोड़ भी नहीं पाती है सरकार, और तोड़ेंगे भी तो कहाँ बसाएंगे। लक्ष्मण सिंह ने प्रशासन से संवेदनशील और त्वरित कदम उठाने की अपील करते हुए कहा कि समाज का प्रत्येक वर्ग इन कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर राहत पहुंचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।